नमस्कार, मैं डॉक्टर आर.एस. परिहार, सर्जन। आज बात करेंगे पैराथायराइड ग्रंथि की। पैराथायराइड ग्रंथि गर्दन में थायराइड ग्रंथि के नीचे रहती है। पैराथायराइड ग्रंथि की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, ओस्टियोक्लास्ट ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी को भी कंट्रोल करती है। विटामिन डी का जो 125 डाईहाइड्रोकोलेसिफेरॉल होता है उसको भी कंट्रोल करती है। तो इस तरह से ये विभिन्न गतिविधियों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसके बारे में बात करेंगे। इसमें हाइपर पैराथायराइडिज्म में पीटीएच जो हार्मोन निकलता है इसके द्वारा ये कंट्रोल करती है। पीटीएच हार्मोन अधिक हो जाता है और कैल्शियम भी बढ़ जाता है। यह भारत में इसकी जो डेमोग्राफी है एक लगभग 20 से 21 लोगों में 1 लाख पॉपुलेशन में पाई गई है। और हाइपो पैराथायराइडिज्म थोड़ा ज़्यादा पाई जाती है। ये 20-22 से लेकर 35-37 तक लोगों में 1 लाख पीपल में पाई गई है। तो इनके लक्षण एक एक करके हम बात करेंगे। प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म, प्राइमरी पैरा हाइपरथायराइडिज्म में हाइपर पैराथायराइड हार्मोन जो पैराथायराइड हार्मोन है वह इंक्रीज हो जाता है और कैल्शियम भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें दोनों एक साथ बढ़ जाते हैं और इसकी डायग्नोसिस करते हैं। जब यूरिन में कैल्शियम पाया जाता है तो उससे कन्फर्मेटरी इसकी डायग्नोसिस हो जाती है। इसमें नेफ्रोकैल्सिनोसिस होता है, रिकरेंट बार बार पथरी बनती है और इसमें पेन बहुत होता है, असहनीय दर्द भी होता है और कई बार कन्फ्यूजन होता है, साइकिक पेशेंट हो जाता है, डिप्रेशन और डिमेंशिया ये दूसरी साइकिक डिसीजेज शुरू हो जाती हैं। पैंक्रेटाइटिस में भी होता है। इसमें हाइपर कैल्सीमिया और भी दूसरी डिसीजेज में पाया गया है, जैसे कैंसर्स होती हैं, स्केलेटल मेटास्टेसिस होती है, ग्रेनुलोमेटस डिसीज है, सार्काइड और इनमें भी होता है। तो इसके लिए जब इसमें रिकरेंट बार बार पेन होता है, दर्द होता है तो इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके कैल्शियम लेवल कम करने के लिए बिस्फॉस्फोनेट और कैल्सी के नेट करके इसका दिया जाता है। और इससे भी यदि ठीक नहीं होता है, बार बार ये होता है और उस समय ये जब कैल्शियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बोन डेंसिटी को अफेक्ट करता है और किडनी के फंक्शन को अफेक्ट करता है, तो उस समय इसका ऑपरेशन करने का निर्णय लिया जाता है। ऑपरेशन के लिए इसके सेट भी स्कैन कराते हैं और इसका यूएसजी से लोकलाइजेशन करते हैं। टाइटेनियम स्पेन डाल के भी इसका कर सकते हैं। दूसरा मिथाइलिन ब्लूड लगाते हैं, उससे उसका लोकलाइजेशन करते हैं, उसके अनुसार उसका ऑपरेशन करते हैं। मैग्नीफाइंग लूप और उसको लगा के और पैराथायराइडेक्टोमी ऑपरेशन किया जाता है। तो ये पैराथायराइड के बारे में बताया, प्राइमरी पैराथायराइड। सेकेंडरी पैराथायराइडिज्म भी होता है। सेकेंडरी पैराथायराइडिज्म में जो आँख से जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो अफेक्टेड, वो कम हो जाता है। और इसमें दूसरा इसमें विटामिन जो डी है वो 125 डाईहाइड्रोकोलेसिफेरॉल में कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो उसमें ये सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म होती है। इसमें कई बार कैल्सिफिकेशन अधिक हो जाता है, आर्टीरियल कैल्सिफिकेशन होता है, कुटेनियस उसमें कई बार अल्सरेशन हो जाते हैं और गैंग्रीन होते हैं। तो इसमें जब वो होता है तो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन करते हैं इसको और इसको सिम्टोमेटिक इसका ट्रीटमेंट देते हैं। इसके अलावा हाइपोपैराथायराइडिज्म के केस भी पाए जाते हैं। हाइपोपैराथायराइडिज्म में क्रैम्प्स होते हैं, मसल्स क्रैम्प्स होते हैं और इसमें पेन होता है, कई बार ट्विचिंग होती है, ईसीजी में चेंजेस आ जाते हैं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बढ़ जाता है, क्यूटी कॉम्प्लेक्स बढ़ जाता है। जब ऐसी परिस्थिति होती है तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का सप्लीमेंटेशन करते हैं और उससे भी ठीक नहीं होता। इसमें कुछ लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कार्पोपीडियल स्पाज्म में ऐसे होता है। दूसरा इसमें ट्विचिंग होती है, यदि फेशियल के यहाँ ट्विच करते हैं तो फेशियल नर्व की ट्विचिंग होने लगती है। ब्लड प्रेशर का कफ यदि आर्म में बांधते हैं तो उसमें भी स्पाज्म आ जाते हैं, ट्विचिंग हो जाने लगती है। तो ये ट्रोजियर साइन कहते हैं। तो इस तरह से इनके साइन मिलते हैं। और यदि इसमें अधिक होता है तो इसमें विटामिन डी, कैल्शियम और मैग्नीशियम का सप्लीमेंटेशन करते हैं। आशा है आज की जानकारी उपयोगी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।